गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो एज वी आर डिस्कसिंग अबाउट सीड जर्मिनेशन और हमने बीन सीड का स्ट्रक्चर भी डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में। हमारे एक एक्टिविटी है बच्चे कि हमने क्या लिख करा था कि एक मूंग दाल और एक व्हीट सीड अलग अलग हमने सोक करके रखे उसे 10 to 12 आवर्स के लिए। उसमें क्या ऑब्जर्व करा हमने देखा था जो कोटाइलिडोन थे वो मोनोकोट भी होता है और डाइकोट भी। जो हमने स्ट्रक्चर्स ऑफ सीड करा था बीन सीड का उसमें दो थे। जैसे कि देखो बच्चे मूंग दाल में हैं कि क्या आ रहे हैं इसमें हमारे, हाँ, जब हमने इसको हाफ करा तो ये 2 पेयर्स ऑफ कोटाइलिडोन दैट इज डाइकोट। वेयर एज इन व्हीट सीड्स you can't observe 2 pair of कोटाइलिडोन दैट इट इज़ मोनोकोट। अगर हम इसे बीच में से कट भी करेंगे तो ये कट नहीं होता। देखिए इस तरह से अगर बीच में से कट करते हैं तो ये ऐसे हो जाता है। कोई 2 सेपरेट हमारे इसमें हमें नहीं मिलते डाइकोट, सो इट इज़ अ मोनोकोट। सो जो हमारा व्हीट सीड है ग्रेन है वो क्या है, मोनोकोट, और जो हमारे मूंग दाल और हमारे बीन सीड्स हैं दैट इज डाइकोट। ओके, क्लियर। Now, what are the conditions required for the seed germination? There are 3 conditions: air, water and warmth. उसके लिए एक और एक्टिविटी है जो आज हम देखेंगे। अगर एक है बाउल ए जिसमें हमने क्या करा, मोइस्ट कॉटन के ऊपर हमारे इसमें हमने चने लिए हैं। मोइस्ट कॉटन के ऊपर हमने चने रख दिए और इसको ओपन करके छोड़ दिया 4 to 5 डेज के लिए। अब इसमें एयर भी आ रही थी एटमॉस्फेयर से, वाटर भी मिल रहा था इसे तो कि मॉइस्ट कॉटन थी, और वार्मथ हमने नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रखा था तो इसको टेम्परेचर भी प्रॉपर मिल रहा था। इसके पास तीनों कंडीशन थी, एयर, वाटर एंड वार्मथ। तो क्या हुआ, इट विल जर्मिनेट। देखिए कैसे ये सीड जो है पूरा जर्मिनेट हो गया। इसकी प्रॉपर आपको यहाँ से दिख रही होगी कि ये रूट जो है उसकी निकल गई। देखिए इट विल डेवलप इनटू अ जर्मिनेशन दैट इज सीड जर्मिनेशन। अगर इसे हम सोयल में ग्रो अप करते तो ये पूरा बेबी प्लांट में डेवलप हो जाता। क्लियर। तो एक सीड को जर्मिनेट करने के लिए, ग्रो करने के लिए जो तीनों कंडीशन चाहिए थी, एयर फ्रॉम एटमॉस्फेयर, वाटर फ्रॉम मॉइस्ट कॉटन एंड वार्मथ एट रूम टेम्परेचर, तीनों चीज़ें इसमें अवेलेबल थी। तो इसमें एयर, वाटर एंड वार्मथ मिला और हमारा सीड जो है प्रॉपर ग्रो हुआ। विजिबल। नेक्स्ट हमने क्या करा, सिर्फ ओनली हमने जो हमारे चना था वो लिए उसके सीड्स और उसे एक बाउल में डाल के रख दिए। इट मीन्स एयर थी एटमॉस्फेयर से, वार्म था, टेम्परेचर था, बट हमारे पास क्या नहीं था, वाटर नहीं था। तो इसमें कुछ भी नहीं हुआ। यू कैन ऑब्जर्व 4 to 5 डेज हमने इसे रखा बट इसमें कुछ भी नहीं हुआ। नेक्स्ट इज हमने क्या करा, कुछ हमारे चना सीड्स को वाटर के अंदर पूरा अब्जॉर्ब करके रख दिया। जब हमने उसको वाटर में रखा, वाटर थी इसके पास, रूम टेम्परेचर पे रखा, वार्म टेम्परेचर भी सही था, बट हमने इसे क्या करा, कवर करके रखा। तो इट मीन्स एयर नहीं थी। देखिए यहाँ भी कुछ नहीं हुआ, नॉर्मल ये ब्रेक डाउन हो गए और कुछ भी इसमें डेवलपमेंट नहीं हुई। नेक्स्ट इज हमने इस बाउल में क्या करा बच्चे कि मोइस्ट कॉटन ली हमने और उसे हमने रेफ्रिजरेटर में रखा। इट मीन्स वाटर भी था, एयर भी थी, बट क्या नहीं था, वार्मथ नहीं था, बिकॉज रूम टेम्परेचर नहीं था। वहाँ एनवायरनमेंट क्या था, बहुत ज़्यादा कूल डाउन था टेम्परेचर। तो उसे वहाँ ग्रो करने के लिए उसकी तीनों कंडीशंस फुलफिल नहीं हुई तो ये भी ग्रो नहीं हुआ। तो किस केस में हमारा जो है ग्रो हुआ, सिर्फ ए वाले केस में। ये देखिए सिर्फ इसमें ग्रो हुआ था। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे पास तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही थी, एयर, वाटर एंड वार्मथ, और किसी भी केस में हमारे तीनों कंडीशन फुलफिल नहीं हुई। तो अगर मैं कहूँ बी में कौन कौन सी कंडीशंस हैं, हमारे पास एयर थी एंड वार्म था बट वाटर इज नॉट प्रेजेंट। ऐसे ही इन सी में वाटर था, वार्म था बट एयर इज नॉट प्रेजेंट। एंड इन डी हमारे पास एयर भी थी, वाटर भी था, बट वार्मथ इज not present. So what are the 3 conditions required for seed germination? Air, water and warmth. Thank you.